एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी अपनी खुद की औलाद को गलत नजरों से देखने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर नाम के एक राज्य पर राजा मदन पाल का शासन था। राजा मदन पाल बहुत ही धूर्त और अय्याश किस्म का व्यक्ति था, जो हर समय बस भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर राजा मदन पाल की नजर पड़ जाती, वो उसे अपनी भोग की वस्तु बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस आदत से बहुत दुखी थी, पर राजा को रानी के सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त रहता, खूब मदिरा पान करता और नई नई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। दुष्ट राजा मदन पाल की कोई संतान नहीं थी, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक आध बार चिंता होती तो बस इस बात की कि अगर उसका कोई पुत्र होता तो वो उसके बाद उसके राजकाज को संभाल लेता, उसका राजवंश आगे बढ़ता रहता। अन्यथा उसे पुत्र की भी ऐसी कोई खास चाहना नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। रानी प्रेमलता बेचारी किसी तरह अपने दिन काट रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। जब राजवैद्य ने रानी की जांच की तो पता चला रानी प्रेमलता गर्भ से थी। ये खबर जब राजा मदन पाल को लगी तो उसे बहुत सुकून मिला। उसकी आदतों में कुछ सुधार होने लगा, पर यह सुधार बहुत ही कम समय तक था। 9 माह बाद रानी प्रेमलता ने एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर कन्या को जन्म दिया। पुत्र की राह देखने वाले राजा को जब इसकी खबर लगी तो उसके खून का पानी होते देर न लगी। उसने तुरंत रानी के पास संदेशा भिजवाया कि उसकी कोख से जन्म लेने वाली लड़की का वो कभी मुख तक नहीं देखेगा। वो अपनी बेटी को मुझसे दूर ही रखे। अगर कभी मुझे वो नजर आई तो मैं तुरंत रानी सहित उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बेचारी रानी को जब राजा का ये संदेश मिला तो वो खून का घूंट पीकर रह गई। इसके अलावा वो बेचारी और कर भी क्या सकती थी। अब रानी के पास एक सहारा था, तो वो थी उसकी नवजात कन्या। रानी को तो पुत्री के रूप में जैसे नया जीवन मिल गया था। अत्यंत सुंदर नयन नक्श वाली उस अद्भुत कन्या में तो जैसे रानी प्रेमलता के प्राण बसते थे। रानी जब भी उसको छूती, उसके दुलार करती तो उसके सारे दुख गायब हो जाते। रानी ने अपनी बेटी के अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए उसका नाम तारावती रख दिया। उधर राजा अब पहले से भी दुष्ट हो चला था। लड़की होने के बाद तो उसने बिल्कुल ही रानी के पास जाना बंद कर दिया था। अब वो पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया था और खुलकर अपनी मनमानी करने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। राजकुमारी तारा अब 10 साल की हो चली थी। वो इतनी सुंदर थी कि उस जैसा पूरे संसार में कोई नहीं था। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी राजकुमारी तारावती के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पुराने समय में बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और जब उनकी 18वीं वर्षगांठ मनाई जाती तब उनका गोना कर दिया जाता। अर्थात जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होता, लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना होता। इसी चिंता को ले रानी राजा के समक्ष जाती है। बने रहे।